अख्तर मेंगल साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अख्तर मेंगल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। आपकी भी मैं ट्वीट्स देख रही थी, आपको भी ये जो अमल है, इलेक्शन का अमल है, इसके अंदर आपने बहुत सारे मसले मसाइल आपको फेस करने पड़े। कैसा रहा आपका ये इलेक्शन? सबसे पहले आपको मुबारक हो, आप अपनी सीट तो जीत गए हैं। मुश्किल इलेक्शन था, आसान नहीं था? नहीं जी, मुश्किल नहीं था, अजीब इलेक्शन था। अजीब से क्या मुराद? अजीब मतलब मैंने क्योंकि खदशात का इजहार जो है ना, हमने नॉमिनेशन पेपर के दौरान ही किया हुआ था कि जिस अंदाज में वो लोगों के कागजात रिजेक्ट करते जा रहे थे, क्योंकि पहला मरला तो नॉमिनेशन पेपर था, फिर दूसरा जो तो कैंपेन था। कैंपेन ने इतना यहाँ पे खौफ तारी हुआ कि सिवाय हमारी पार्टी के कोई भी यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी कोई गैदरिंग नहीं कर सकी। मैंने इस दौरान, इस कैंपेन के दौरान 1 महीने में तकरीबन 50 के करीब जलसे किए। वाद हमारी पार्टी है जिसने पब्लिक गैदरिंग की है, लेकिन नताए जो है उसके बिल्कुल अपोजिट आए हुए हैं। मैंने, आपको याद होगा जब ये हमारे कागजात नामजदगी रिजेक्ट कर दिए गए थे, तो मैंने बात कही थी कि पिछले 2018 के इलेक्शन जो है फैजाबाद के इलेक्शन थे जी, और इस बार जो इलेक्शन हो रहे हैं वो फैसलाबाद के इलेक्शन होंगे। अच्छा, तो ये फैसलाबाद का नतीजा आ रहा है। अब क्वेटे के जो नताइज हैं जी, जिस बंदे को मेरे मुकाबले में लाया गया है उसके पास पाकिस्तानी आईडी कार्ड नहीं था, एंड वी हैव द प्रूफ। उसका लिखा हुआ इज थाई नेशनल। अच्छा, और उसके लिए एक आईडी कार्ड बनाया जाता है, उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं था। उसके लिए एक स्पेशल परमिशन के बाद, क्योंकि अक्टूबर में वो तो क्लोज हो गया था ना जी बिल्कुल, उसके लिए स्पेशल परमिशन के साथ उसके नाम जो है वोटर लिस्ट में डाल दिया गया और वो वहां से जीत सकता है। 3 जो उम्मीदवार हैं जिनको लाया गया है, उनके नाम उन हलकों में नहीं है क्वेटे से, उनको लाके मुसल्लत किया गया है। तो बाहर के लोगों को लाके आपके खिलाफ इलेक्शन लड़ाया गया? जी हम देखें जी, किसी या तो एक पॉपुलर फिगर होगी, हाँ, जो पॉलिटिकल लीडरशिप होगी जो हर जगह से जीत सकती है, लेकिन एक आदमी को जहां पर उसका वोटर पहचानता भी नहीं। नौजवान है ना वो, मुजीब साहब ने बताया कि 25 साल उनकी उम्र है। हुई है जी, 25 साल हुई है। नौजवान अगर जीतते तो मुझ जैसे मियां नवाज शरीफ साहब या आसिफ जरदारी के तरह के लोग तो नहीं जीत पाते ना, अगर बात नौजवानों की होती। तो अच्छा, ये तारिक चौधरी साहब भी आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने फैसलाबाद का जिक्र किया कि ये इलेक्शन फैसलाबाद का है। तारिक साहब इस पे नहीं, वो फैसलाबाद से समझ गए हैं कि फैसलाबाद से सरदार साहब किस तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन सर आपसे पूछना ये है कि आपने रिसेंटली, आप पिछली असम्बली में मेंबर थे और आपकी पार्टी जो थी उसने जो आखिरी बड़े क्रिटिकल 16-17 महीने थे उसमें PDM के साथ इत्तेहाद किया, उसमें शमूलियत अख्तियार की, आपके वज़ीर रहे। PDM की पार्टी और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने तो उसका खमियाजा भुगत लिया, जो वो 16 महीने की हुकूमत थी। अब एक मरतबा फिर असम्बली बन गई, आप भी तशरीफ ले आए, मुबारक हो। अब दोबारा अगर आपको ऑफर हुई इसी अलायंस के साथ चलने की, इन्हीं लोगों के साथ चलने की, तो आपकी प्रेफरेंस क्या होगी, आपकी ऑप्शन क्या होगी? साथ जाएंगे, अलायंस में बैठेंगे, या आज़ाद रह के, अलग रह के अपनी अपोजिशन में बैठ के अपना जो रोल है वो पार्लियामेंट में अदा करेंगे? तारिक साहब, अभी तक जो है ना, मुझे भी डिक्लेयर नहीं कि मेरा वाइड रिजल्ट अभी तक रोका हुआ है। जो प्रोविंशियल असेंबली में मेरे जो वोट हैं जी, मोर देन अभी तक 95 पोलिंग, 100 पोलिंग है हमारी, 27,714 हमारी काउंटिंग अभी तक हुई है मेरी। जो अपोनेंट है उसके 8,000 के करीब वोट है, लेकिन मेरा रिजल्ट अभी तक सुबह से भी रोका हुआ है और नेशनल असेंबली में भी मेरा रिजल्ट इज गोइंग अबव 50,000। तो काफी मार्जिन है मेंगल साहब। मेरा ख्याल है तारिक साहब ये पूछना आपसे चाह रहे हैं कि अगर आपको, मैं कह रहा हूँ कि अगर हमें छोड़ा गया तो जिन पॉलिटिकल पार्टियों का आपने जिक्र किया उसके बारे में सिर्फ एक जुमला ही कहूंगा, वंस बिटन ट्वाइस शाय। तो यू विल प्रेफर टू सिट इन द ऑपोजिशन? I don't know, I have called my party meeting जी, उसमें हम डिसाइड करेंगे, are we going to sit in the opposition or are we going to sit in the parliament or not? अच्छा, तो आप इसके ऊपर फैसला करेंगे। आपकी कुछ कंडीशंस थी, दोनों जमातों के सामने आपने रखी, मगर वो
पूरी ना हुई। मुझे ये बताइए अख्तर मेंगल साहब, आप एक जीरक सियासतदान हैं, आपने बड़े दिहाइयों से पाकिस्तान में सियासत की है, बल्कि आपने इनके साथ कोलिशन में भी सियासत जो है वो की है। मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या फिर से यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनने जा रही है? आप इस सिनेरियो को कैसे देख रहे हैं? जो रिजल्ट जो अभी तक आ रहे हैं, इंडिपेंडेंट की तादाद जो है ना 95 है, पीएमएल की 68 आ रही है, पीपल्स पार्टी की 52। इस इलेक्शन के दौरान जो मैंने दोनों जमातों के पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी का जो एक दूसरे का रवैया देखा है, इम्कान तो नहीं है कि इस रवैये के तहत वो इकट्ठे बैठे, लेकिन इनकी वो में जो है ना कोई अनोखी बात नहीं होगी कि वो इकट्ठे बैठ जाएं, क्योंकि इंडिपेंडेंट में ज्यादातर मुझे पीटीआई के उम्मीदवार लगते हैं। ये मैंडेट इस तरह होगा जो मुझे नहीं लगता कि 1 साल से ज्यादा ये हुकूमत चल सके। बड़ी बात कर दी आपने, पर आचा साहब वो कह रहे हैं कि 1 साल से शायद ज्यादा हुकूमत चल ना